हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक अधिशोषण का गुणधर्म नहीं है? यहाँ पर हमें प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए। ए, अधिशोषण विशिष्ट होता है। बी, अधिशोषण की ऊष्मा 200 किलो जूल मोल मीटर इनवर्स की कोटि की होती है। सी, अधिशोषण अणुत्क्रमणीय होता है। डी, अधिशोषण बहुआण्विक परतों वाला हो सकता है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा रासायनिक अधिशोषण होता है, रासायनिक अधिशोषण, इसे हम रासायनिक अधिशोषण को हम सक्रिय अधिशोषण भी कहते हैं। इसे हम सक्रिय अधिशोषण के नाम से भी जानते हैं। और जो रासायनिक अधिशोषण होता है, रासायनिक अधिशोषण होता है, ये जो होता है रासायनिक रासायनिक बंध के निर्माण के कारण होता है। रासायनिक बंध के जो निर्माण होता है उसके कारण होता है। अणुओं के बीच में रासायनिक बंध का जो निर्माण होता है, जो पदार्थ की सतह पर जो कण अधिशोषित होते हैं उनके बीच में रासायनिक बंध का निर्माण होता है, उनके कारण जो है रासायनिक अधिशोषण होता है। और रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो अति विशिष्ट होता है, अति विशिष्ट प्रकृति का होता है। और यह जो रासायनिक अधिशोषण होता है, यह एक अणु उत्क्रमणी प्रक्रिया होती है। अणु उत्क्रमणी प्रक्रिया होती है, अणु उत्क्रमणी प्रक्रिया का होता है। और अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है, इसमें जो अधिशोषण की ऊष्मा होती है, रासायनिक अधिशोषण में जो अधिशोषण की ऊष्मा होती है वो -80 से -240 किलो जूल पर मोल होती है। किलो जूल पर मोल की कोटि की जो होती है। और इसमें जो जो हमारा रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें उच्च सक्रियण उच्च सक्रियण ऊर्जा सम्मिलित होती है। उच्च सक्रियण ऊर्जा सम्मिलित होती है। और यहाँ पर जो हमारा रासायनिक अधिशोषण होता है वह उच्च दाब पर रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो उच्च दाब पर एक आणविक परत बनाती है। या जो क्या है, उच्च दाब पर जो हमारा रासायनिक अधिशोषण होता है वह उच्च दाब पर सिर्फ एक आणविक परत का निर्माण करता है। तो चलिए हम अपने जो प्रश्न के जो विकल्प दिए उन्हें चेक कर लेते हैं। अधिशोषण विशिष्ट होता है, तो हाँ, जो हमारा रासायनिक अधिशोषण होता है वह अति विशिष्ट होता है, यह विकल्प सही है। अधिशोषण की जो ऊष्मा 200 किलो जूल मोल मीटर इनवर्स की कोटि की होती है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊष्मा है वो रासायनिक अधिशोषण में वो 80 से 240 के बीच में होती है। अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, तो हमारा जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, तो यह भी सही है। डी हमें दिया अधिशोषण बहुआण्विक परतों वाला हो सकता है, तो यही हमारा जो विकल्प गलत है और यही हमारा क्या होगा, हमसे गुण पूछा है रासायनिक अधिशोषण का गुणधर्म नहीं है, तो अधिशोषण बहुआण्विक परतों वाला नहीं हो सकता। यही रासायनिक अधिशोषण का गुणधर्म नहीं होगा, क्योंकि रासायनिक अधिशोषण में उच्च दाब पर एक आणविक परत का निर्माण होता है। तो हमें यहाँ पर जो डी दिया है अधिशोषण बहुआण्विक परतों वाला हो सकता है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आशा करते आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।